और वो तो उन्होंने आत्महत्या कहा है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो नहीं, पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करने के कगार पर पहुँच रहे हैं। ये विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, कि सरकार किसान के प्रति उदासीन है और आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है और किसानों को जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी वो वहाँ घोषणा कर देते हैं कि अगर 10 तारीख से पहले 10 फरवरी से पहले किसानों को उनकी बकाया नहीं मिली तो हम दोनों यहीं गेट पर आत्महत्या कर लेंगे। क्या लगता है आपको इसके पीछे, इस दौर में क्यों आ गया है किसान आत्महत्या के दौर में? और जब ऐसे मौजूदा लोग जो किसानों का नेतृत्व करते हों, क्योंकि बड़ा नाम है भारतीय किसान यूनियन और वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र हैं, तो क्या कारण है उनको इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्या ये केवल किसानों को लुभाने की कोशिश है या फिर ये स्टंट है कोई, या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि इतना मजबूर हो गया है किसान देश में और इतना नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी? देखो, ये तो स्थिति है, इस टाइम किसान की स्थिति ऐसी है और वो तो उन्होंने आत्महत्या कहा है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो नहीं, पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करने के कगार पर पहुँच रहे हैं। ये विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, कि सरकार किसान के प्रति उदासीन है और आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। जब 2014 और 15 की बात थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करे थे, वो बहुत लंबे लंबे वादे कर रहे थे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम भी उन्होंने बड़े ओहदे से लिया था, लेकिन आज 8 साल हो गए। चौधरी साहब की जो उनका जो किसान घाट है, उस किसान घाट पर एक दिन भी फूल चढ़ाने के लिए, श्रद्धांजलि के देने के लिए भी नहीं पहुँचे और किसानों को जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज स्थिति यह है कि आदरणीय नरेश टिकैत जी और आदरणीय चौधरी श्याम सिंह जी इस बात को कह रहे हैं, पर मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि किसान तो अनेकों किसान ऐसे हैं, इस टाइम स्थिति यह है कि वो आत्महत्या के कगार पर है। कितनी बड़ी विडंबना है कि किसान 24 घंटे फसल की रखवाली के लिए, फसल पैदा करने के लिए खेत पर रहता है, चाहे ओले पड़ो, चाहे पाला पड़ो, चाहे बारिश हो, और वो फसल पैदा करता है। और जो वो फसल को अपनी बुग्गी में डाल के मील पर डालने के लिए ले जाता है, उसे पता चलता है कि इस फसल का मूल्य भी निर्धारित नहीं है और उसे ये भी महसूस होता है, महसूस करता है वो, अब मैं आज गन्ना डाल के जा रहा हूँ तो कल को उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो समझ के देखो, यदि किसी पे साइड का उसका कोई बच्चा सर्विस पे ना हो या कोई छोटा मोटा कारोबार उसका ना हो और वो केवल गन्ने पे डिपेंड हो, केवल और केवल गन्ने पे डिपेंड हो, तो क्या वो अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएगा? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या वो अपने बच्चों का इलाज करा पाएगा? क्या वो अपने बच्चों की शादी करा पाएगा? तो ये स्थिति है। वो क्या करेगा? दुखी होके, दुखी मन से। बस आखिरी इलाज यही होगा, क्योंकि सरकार सुनती नहीं, सरकार उदासीन है। क्यों नहीं करा पेमेंट घोषित? क्यों नहीं भाव घोषित करा? क्यों नहीं दिलाया पेमेंट? जब 2 बार स्टेटमेंट आ चुका कि नया पैरा सत्र शुरू होने से पहले सभी मिल मालिकों को गन्ना किसानों का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। क्यों नहीं हुई मिल मालिकों को जेल? कहाँ गए वो? अब भी कहा तो क्या दिखाई नहीं दे रहा? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? पहले भी मैं जब देख रहा था, उस समय भी योगी जी मुख्यमंत्री थे, किसान धरने पर बैठ जाते हैं मिल में और कहा जाता है अगर 14 दिन में गन्ने की पेमेंट नहीं होती है तो इनको जेल होगी। वीएम सिंह जी आ जाते हैं, बात होती है, डीएम बात करता है, कहता है कि मैं मौके पर रहा, मेरी बात भी हुई है की है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर पाते। आपको कुछ और लगता है कि इसके पीछे रीज़न गिरफ्तार नहीं किया जा रहा इनको या जेल में नहीं भेजा जा रहा? रीज़न ये है, देखो, सबकी अपनी अपनी एक मानसिकता होती है। लोकतंत्र में यदि कोई विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि जिन्होंने उसे वोट दिया है वो केवल उनका है, वो सबका होता है। टैक्सेस जनता से वसूल करके वो विकास की योजनाओं में लगाए जाते हैं और सबका ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन विडंबना है किसान के लिए कि ये सरकार शायद ये समझती है कि मेरे वोटर किसान नहीं हैं, इसीलिए उनकी तरफ से उदासीन है। इसलिए ये लोकतंत्र में कि एक, मैं यूँ कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की एक किस्म से हत्या है। ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई, जनता सब सेम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए सब बराबर हैं,
सब बराबर हैं, सबके लिए कानून बनने चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको उसका हक मिलना चाहिए। ये तो किसान का हक है। किसान कहाँ जा, मजदूर कहाँ जा, महंगाई का कितना बोझ उस पर पड़ा हुआ है। एक बात और आपने देखी होगी, यदि किसान के ऊपर बिजली का 10,000 रुपये भी हो जाता है या किसी और कोई योजना का किसान के ऊपर सरकारी बोझ पड़ जाता है, तो उस अपने पेमेंट को लेने के लिए बिजली विभाग भी और सरकार भी उस किसान को बेइज्जत करती है, उसके घर पुलिस भेजी जाती है। और जब किसान का मिल मालिकों पर होता है या सरकार पर होता है तो वो उसको पेमेंट नहीं मिलता। तो कितना बड़ा विरोधाभास है। क्यों हो रहा है विरोधाभास? ये इसलिए हो रहा है विरोधाभास कि सरकार को ये पता है या भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि भाई किसान ने तुझे वोट नहीं दी और आगे भी नहीं देने वाले, तो इसलिए इनकी तरफ से उदासीनता दिखाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रसन्न चौधरी जी को सुना।